नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो 2015 में बेसिकली वो एक स्टार्टअप था और बेंगलोर से उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन इस वक्त देश के 22 शहरों में उनका काम है। और उनको ये कहा जाता है कि ये जो ट्रक मालिक हैं या जो फ्लीट ओनर्स हैं या जो ट्रक का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए उबर की तरह काम करता है। तो बेसिकली ये एक इनोवेटिव स्टार्टअप है जो इनोवेटिव लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और कंपनी का नाम है लोब लॉजिस्टिक और आज उनके को फाउंडर और सीईओ मिस्टर वेनु कोंदूर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। वेनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो इस बार बजट आने वाला है, बजट में काफी उम्मीदें लॉजिस्टिक सेक्टर को लेके है। लॉजिस्टिक सेक्टर में ये माना जा रहा है कि सरकार का जो इंफ्रा पे पुश है वो जारी रहे। तो आपकी क्या उम्मीद है? बिल्कुल जी, मैं आपसे सहमत हूँ। एंड जो हमारी ग्रोथ हुई है पिछले 7-8 साल में, वो काफ़ी हद तक इंफ्रा के वजह से हुई है। ये ऐसे मुमकिन हुआ है कि बिकॉज जो रोड्स हैं उसकी जो कनेक्टिविटी है, हम टीयर 2 सिटी तक पहुंचने में काफ़ी योगदान रहा है इसका। तो इससे जो भारत है वो हर कोने के साथ जुड़ पा रहा है एक दूसरे के साथ। तो इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ में जो पोर्ट वगैरह हैं और जो एयरपोर्ट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी खर्चे लगाने हैं ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो सॉल्व हो सके। और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ये चाहती है कि जो कनेक्टिविटी है वो उसके होने के वजह से जो खर्चा होता है वो काफ़ी कम होगा। ओके ओके। जी जी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि सरकार लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम की बात, ऐसी कुछ कुछ खबरें आई, फिर वो खबरें बंद हो गई। आपकी कुछ ऐसी मांग है सरकार की तरफ से क्योंकि कुछ पीएलआई वगैरह कोई सेक्टर में आना चाहिए? बिल्कुल जी। जो हमने देखा है जैसे टोल वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में काम किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप्स के थ्रू यहाँ प्राइवेट कंपनियां और पब्लिक कंपनियां दोनों साथ में जुड़ते हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो इस तरीके के काम करने पर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स और जो वेयरहाउस वगैरह स्टोरेज जो कोल्ड चेन वगैरह हैं, यहाँ पे अगर लोगों जो इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करने पर काफ़ी चीज़ें जो हैं सुधार आएंगी। और साथ में जॉब्स वगैरह की जो चीजें हैं वो काफी बढ़त होंगी इस चीजों में। जी जी। अच्छा, एक सवाल मुझे लगता है कि इस 2026 का है, हम 6 महीने पूरे कर चुके हैं। इस साल आपको ग्रोथ कैसी लगती है? स्लो है? और अगर FY 25 की अगर हम बात करें तो बॉटम लाइन और मार्जिन ग्रोथ कैसी आपको नजर आ रही है लॉजिस्टिक सेक्टर ट्वेंटी में? बिल्कुल जी, 24 थोड़ा स्लो था बट जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में काफी तेजी थी। लेकिन उसके बाद थोड़ी नमी आई है। एंड ये स्वाभाविक है बिकॉज आपको इलेक्शन सामने आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स गवर्नमेंट का चेंज होंगी या नहीं होंगी, ये सब चलते हुए काफी कुछ चीजें जो हैं स्लो होती हैं। एंड अमेरिका में भी अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो दोनों कंट्रीज में इलेक्शंस की वजह से काफी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी ये प्रभाव पड़ा है। तो इसके वजह से लेकिन अभी क्लैरिटी है ओके कि आगे किस तरीके को, बिकॉज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी पैसे खर्च करने की उम्मीद है गवर्नमेंट की तरफ से। तो रैली होगी नेक्स्ट। गवर्नमेंट में जो अभी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इंडिया में लगाएं। और यहाँ हम ना कि अपने भारत के जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी आप हेल्प करो, लेकिन आप एक्सपोर्ट भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये सब करने पर जो इंसेंटिव स्कीम्स दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरर कंपनीज को इंडिया में सेटअप करने के लिए, तो इसके वजह से काफी तेजी आएगी। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में काफी तेजी आने वाली है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। अच्छा, एक सेक्टर है कोल्ड चेन बिजनेस का, आप ही का अलाइड सेक्टर है। दूसरा केमिकल लॉजिस्टिक, क्योंकि केमिकल भी अपने आप में काफी एक प्रीसियस मटेरियल बोलेंगे जिसको लॉजिस्टिक में जो हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो आपकी सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि इन दो सेक्टर्स में भी, जैसे आपके जैसे स्टार्टअप या और जो और इस सेक्टर में आना चाहते हैं लोग, उनको और प्रोत्साहन मिले, उनको एनकरेजमेंट मिले? कोल्ड स्टोरेज जो है इंडिया में अभी काफी धीरे धीरे बढ़त हो रही है। लेकिन
हम काफ़ी बिगिनिंग स्टेजेस में हैं अभी। एंड हमें लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, एंड लागत की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। एंड वो हो पाएगा जब हम बाहर के प्लेयरों को हम अलाउ करें इंडिया में आके बड़े सेटअप्स करें, ताकि उनको एंकरेजमेंट देना चाहिए, ताकि वो जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करते हैं वो भारत में हम यूज़ कर सकें। राइट, बहुत सारे जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं वो उनके पास अभी इतना टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि वो यहाँ पे एक्सपैंड कर सके। तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से और वेयर हाउसेस वगैरह जो बाहर देशों में हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ पे आनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, जो नया रेवोल्यूशन चल रहा है, ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हमारी कोल्ड स्टोरेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी सही हो। अच्छा, एक और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जैसा आपका बिजनेस मैप लगा है आपके पीछे, उसमें ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के शहर हैं, तो आपका जो एक्सपेंशन हुआ है लोब लॉजिस्टिक का, कि वो साउथ में कितना है, साउथ में पेनिट्रेशन कितना है आपका? ओके, साउथ एंड वेस्ट में हमारा काफ़ी पेनिट्रेशन है। हम काफ़ी शहरों में हैं अभी, सारे मेट्रोस कवर करते हैं, बैंगलोर, चेन्नई, पौंडीचेरी, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ऐसे काफ़ी शहरों में हम चेन्नई वगैरह में हैं। तो अगले 1 साल में हम एक और 20 सिटीज़ में अपना प्रेजेंस शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और एक जाते जाते एक सवाल ये भी है कि क्या आपकी लिस्टिंग की कोई तैयारी है? हाँ जी, तो हर स्टार्टअप की यही ख्वाहिश होती है कि हम आगे जाके लिस्ट हों, ताकि हम और बड़ा हो सकें। तो अभी काफ़ी क्या बोलते हैं, अर्ली होगा अगर इस चीज़ पे हम बात करें, लेकिन यस, उम्मीद है कि अगले 3 सालों के अंदर हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम लिस्ट हो सकें। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद वेणु जी, आपने हमसे बात की और साथ ही आपने आपने बजट की जो विश लिस्ट है वो भी शेयर की। उम्मीद है कि सरकार की नज़र जो है लॉजिस्टिक सेक्टर पे भी पड़ेगी, और बजट की सीरीज में हमने लॉजिस्टिक सेक्टर की जो हम कवर कर रहे हैं हर सेक्टर को, उसमें लॉजिस्टिक सेक्टर की हमने ये भी मांग रखी कि सरकार को शायद एक पीएलआई ना दे फुल फ्लैश, तो कम से कम कुछ इंसेंटिव या कुछ राहत तो जरूर देनी चाहिए। बहुत बिल्कुल जी। बहुत धन्यवाद वेणु जी, आपने समय निकाला बातचीत के लिए। थैंक यू जी, नमस्ते। नमस्ते। तो बिजनेस टुडे बाजार पर फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।